जब बेल ने अपनी वफा से सबको रुला दिया। वर्धमान एक यंग मैन था। वो एक छोटे से टाउन में रहता था। वो बाय ट्रेड एक मर्चेंट था। वो और पैसे कमाना चाहता था। उसका सपना था बहुत अमीर बनने का। तो उसने एक लॉन्ग जर्नी पर जाने का डिसाइड किया। ये जर्नी उसके बिजनेस और फ्यूचर के लिए थी। वो होप और ग्रेट करेज से भरा हुआ था। उसने एक बिग सिटी जाने की ट्रिप प्लान की। उस सिटी का नाम मथुरा था। मथुरा तक की जर्नी बहुत लॉन्ग होने वाली थी और काफी डिफिकल्ट भी। रास्ते में बहुत सारे डेंजर्स होंगे, लेकिन वर्धमान इन चीजों से डरता नहीं था। वो एक ब्रेव और डिटरमिन्ड यंग मैन था। उसे अपने हार्ड वर्क पर बहुत विश्वास था। वर्धमान के पास एक स्ट्रॉन्ग बुलक कार्ट थी। उस पर बहुत सारा वैल्यूएबल सामान लोडेड था। उसके पास कार्ट खींचने के लिए 2 स्ट्रॉन्ग बैल थे। एक बैल का नाम संजीवक था। संजीवक उसका मोस्ट फेवरेट बैल था। वो बहुत पावरफुल और बहुत लॉयल भी था। वर्धमान संजीवक पर बहुत ट्रस्ट करता था। वो इस ट्रिप पर साथ में दूर दूर तक ट्रैवल करने वाले थे। जर्नी एक ब्राइट सनी मॉर्निंग को शुरू हुई। ऊपर आसमान क्लियर और ब्यूटीफुली ब्लू था। प्यारी चिड़ियां अपने हैप्पी सॉन्ग्स गा रही थी। वर्धमान बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कर रहा था। वो बहुत सारे डिफरेंट विलेजेस से गुजरा। उसने नई प्लेसेस देखी और नए लोगों से मिला। वो मथुरा सेफली पहुंचने पर फोकस था। वो अपना इंपॉर्टेंट गोल अचीव करना चाहता था। कई दिनों तक कंटिन्यूअस ट्रैवल के बाद वो एक नदी के पास पहुंचे। उस नदी का नाम यमुना नदी था। वो बहुत वाइड थी और स्ट्रॉन्ग फोर्स से बह रही थी। नदी के किनारे के पास जमीन सॉफ्ट थी। वो पूरी तरह गीली स्टिकी मिट्टी से भरी हुई थी। हेवी कार्ट को यह मडी पैच क्रॉस करना था। वर्धमान अपने बैलों के साथ केयरफुल रहने की कोशिश कर रहा था। सडनली संजीवक के स्ट्रॉन्ग पैर मिट्टी में गहरे धंस गए। वो स्टिकी गहरी कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत हार्ड ट्राई की। वर्धमान ने भी उसकी हेल्प करने की अपनी बेस्ट ट्राई की। उसने अपनी पूरी अवेलेबल ताकत से रस्सियां खींची, लेकिन संजीवक बहुत हैवी बैल था। थिक मिट्टी ने उसे स्ट्रॉन्ग ग्लू की तरह पकड़ रखा था। संजीवक डर गया था और सैड होकर रंभा रहा था। वर्धमान ने कई लॉन्ग आवर्स तक ट्राई किया। उसके साथ ट्रैवल कर रहे उसके आदमियों ने भी हेल्प करने की ट्राई की, लेकिन संजीवक मिट्टी से फ्री नहीं हो सका। आसमान में सूरज डूबने लगा। वर्धमान को बहुत ग्रेट और प्रोफाउंड सैडनेस हुई। वो अपने बैल संजीवक से बहुत प्यार करता था। उसे एक बहुत हार्ड चॉइस लेना था। उसे पता था कि वो वहां फॉरएवर नहीं रुक सकता। बहुत हैवी और दुखते दिल से वर्धमान ने संजीवक को वहीं छोड़ दिया। उसने सोचा कि संजीवक उस स्पॉट पर श्योरली मर जाएगा। उसने चुपचाप अपने प्यारे और लॉयल बैल के लिए प्रे किया। वर्धमान की आंखों में आंसू थे। ये उसके लिए सच में एक पेनफुल और डिफिकल्ट मोमेंट था। उसने अपने आदमियों से कहा कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मथुरा सिटी की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। संजीवक मिट्टी में बिल्कुल अकेला रह गया था। वो ठंडी गीली जमीन में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसे बहुत वीक और एक्सट्रीमली टायर्ड लग रहा था। लेकिन संजीवक एक ग्रेट स्पिरिट वाला बैल था। वो अपनी लाइफ गिव अप नहीं करना चाहता था। उसने एनर्जी सेव करने के लिए थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसने ब्रेवली खुद को फिर से फ्री करने की ट्राई करने का डिसाइड किया। वो सच में जीना चाहता था। उसने एक लास्ट ट्राई के लिए अपनी सारी रिमेनिंग स्ट्रेंथ जमा की। उसने ग्रेट और माइटी एफर्ट से पुश और पुल किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने एक पैर फ्री करने में मैनेज किया। फिर और स्ट्रगल के साथ उसने दूसरा पैर फ्री किया। ये एक बहुत लॉन्ग और डिफिकल्ट स्ट्रगल था। उसने काफी देर तक उस खींचने वाली मिट्टी के अगेंस्ट हार्ड फाइट की। फाइनली वो मिट्टी से पूरी तरह बाहर आ गया। वो फ्री था, लेकिन टोटली एग्जॉस्टेड था। संजीवक को पास में ही कुछ फ्रेश हरी घास उगती हुई मिली। उसने वो मीठी और टेंडर घास धीरे धीरे खाई। उसने नदी से ठंडा साफ पानी भी पिया। डे बाय डे वो फिर से स्ट्रांग होने लगा। फिर वो पास के डेंस फॉरेस्ट में चला गया। फॉरेस्ट गहरा था और तरह तरह के लाइफ से भरा हुआ था। उसने उस बड़े फॉरेस्ट को अपना नया घर बना लिया। फॉरेस्ट में संजीवक और भी हेल्थी और स्ट्रॉन्गर हो गया। उसकी बॉडी बहुत मस्कुलर और पावरफुल हो गई। उसके सींग शार्प और इंप्रेसिवली लंबे हो गए। वो अक्सर फॉरेस्ट में बहुत लाउडली दहाड़ता था। उसकी माइटी दहाड़ बिल्कुल शेर की दहाड़ जैसी लगती थी। फॉरेस्ट के बाकी सभी एनिमल्स ने उसे सुना। पिंगलर, जो लायन किंग था,
उसने भी इसे सुना। वो इस नई साउंड से क्यूरियस और थोड़ा वरीड हो गया। वर्धमान फाइनली मथुरा के बिग सिटी पहुंच गया। उसने वहां अपना ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। उसने हर सिंगल डे बहुत हार्ड वर्क किया। उस अनफेमिलियर सिटी में उसे कुछ न्यू प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन उसने अपना एसेंशियल करेज नहीं खोया। उसे अक्सर अपनी डिफिकल्ट और लॉन्ग जर्नी याद आती थी। वो पेशेंट रहा और सक्सेस के लिए हमेशा होपफुल रहा। कुछ महीनों के डिलिजेंट वर्क के बाद वर्धमान सक्सेसफुल हो गया। उसने अपने ट्रेड से बहुत सारे पैसे कमाए। उसने अपने लिए बहुत सी वैल्यूएबल चीजें खरीदी। वो अपनी सभी अचीवमेंट से बहुत हैप्पी था, लेकिन उसे अक्सर अपने बैल संजीवक की याद आती थी। उसे मिट्टी में पीछे छोड़ आने का दुख था। वो सच में होप करता था कि संजीवक समहाउ ठीक हो। एक दिन वर्धमान ने घर लौटने का डिसाइड किया। उसने अपनी वापसी की जर्नी के लिए एक डिफरेंट रास्ता चुना। ये नया रास्ता उसी फॉरेस्ट के पास से गुजरता था। उसने लोकल लोगों से कई अमेजिंग स्टोरीज सुनी। वे एक पावरफुल नए बैल के बारे में और से बात करते थे। एक ऐसा बैल जिसकी स्ट्रॉन्ग दहाड़ पूरे फॉरेस्ट को हिला देती थी। यहां तक कहा जाता था कि लायन किंग भी उसका फ्रेंड था। जैसे ही वर्धमान और उसका कैरावैन फॉरेस्ट के पास से गुजरा, उसने एक माइटी दहाड़ सुनी। ये उसके कानों को बहुत फेमिलियर लगा। उसका दिल सडनली एक स्ट्रेंज नई होप से भर गया। उसने देखा और एक मैग्निफिसेंट स्ट्रॉन्ग बैल को पाया। वो संजीवक था, वो जिंदा था और बहुत अच्छा दिख रहा था। वर्धमान अपने प्यारे बैल को देखकर ओवरजॉयड हो गया। संजीवक ने भी अपने पुराने मास्टर को पहचान लिया। वर्धमान ने सीखा कि सच्चा करेज और स्टेडफास्ट पेशेंस हमेशा गुड और वंडरफुल रिजल्ट्स लाते हैं।